तो बच्चों आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे सैनिक स्कूल 2024 क्लास 9 का मैथ का क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? इफ द पॉइंट A which is given 3 0 and B which is given as a 0 4 are joined, then what will be the area of the triangle formed by AB and the coordinate axis question mark? Option A 5 unit square, option B 6 unit square, option C 7 unit square, option D 12 unit square। तो बच्चों सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझिए और उसके अकॉर्डिंग फिगर को ड्रॉ करिए, फिर आपका काम 90% खत्म हो जाएगा और ये बहुत आसान तरीके से आप इसके आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब क्या होता है? दिस इज कॉल्ड हियर एज ए एक्स एक्सिस and this is called here as a y axis। ये आपका x axis इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग y axis। So this x axis y axis is making a plane which is called here as a coordinate axis और this is called here as a plane। तो ये दो लाइन मिल करके यहाँ पे प्लेन बनाता है। इन x axis y axis को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि इफ द पॉइंट्स A 3 0, तो कुछ भी हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पे लिखते हैं A x, y। तो ये जो फर्स्ट डिजिट होता है, फर्स्ट नंबर होता है, वो हमारा दिखाता है x एक्सिस पे और ये जो दूसरा नंबर होता है ये हमारा दिखाता है y एक्सिस पे। तो यहाँ पे क्या दिया कि A 3 0, इसका मतलब क्या है? y 0 है इसका मतलब है, और A का 3 यूनिट दिया हुआ है x एक्सिस पे, इसका मतलब है कि दिस पॉइंट इज लाइंग, ए पॉइंट इज लाइंग ऑन द x एक्सिस, क्योंकि y 0 है। यहाँ पे ये दिया हुआ है a इज गिवन हियर 3, 0। सो 3, 0 का मतलब है y line will be 0 at the x axis and x line will be 0 at the y axis। तो यहाँ पे ये क्या है कि x लाइन पे 3 यूनिट और y लाइन पे 0, सो दैट इज शोन बाय दिस पॉइंट A। तो वो हमने यहां पे शो किया है कि ये हमारा एक यूनिट है, ये दूसरा यूनिट है, ये तीसरा यूनिट है। तो x एक्सिस पे आप खुद ही देखिए, यहाँ पे x एक्सिस पे y का वैल्यू क्या है? 0 है। तो इसीलिए यहाँ पे A पॉइंट को डिनोट किए 3, 0 से। सिमिलरली B पॉइंट दिया है, B पॉइंट दिया हुआ है 0, 4। सो B लाइन इज गिवन एज ए 0, 4। इसका मतलब है कि आप देखो कि x का वैल्यू 0 है, y का वैल्यू 4 है। इसका मतलब है कि ये लाइन हमारा दिखाता है y एक्सिस, और y एक्सिस पे जो फोर्थ यूनिट है उसको पॉइंट आउट करना है, जो हमारा B लाइन है। तो ये है 0, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4। सो B पॉइंट इज लाइंग एट 0, 4। 0, 4 का मतलब कि यहाँ पे x का वैल्यू 0 है, इसका मतलब है कि दिस इज डिनोटिंग एज ए y एक्सिस। अगर 0, 0 होता देन इट मस्ट बी ओरिजिन, 0, 0 होता तो मस्ट बी ओरिजिन। 0, समथिंग है, इसका मतलब y एक्सिस। अगर यहाँ पे समथिंग, 0, इसका मतलब x एक्सिस। तो आई होप दिस कोऑर्डिनेट का पॉइंट आपको बिल्कुल भी क्लेरिफाई हो गया। सो एज पर द क्वेश्चन I had marked these points as A and B and made a line also by joining this। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है? If the points A and B are joined, then what will be the area of the triangle formed by AB and the coordinate axis? So A और B लाइन को ज्वाइन किया तो यहाँ पे ये बना हाइपोटेन्यूस, और यहाँ पे ये जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है तो यहाँ से 0 से लेकर के 3 और 0 से लेकर के 4, ये दो डिफरेंट लाइन बना रहा है। तो तीनों लाइन मिलकर के मतलब कि ए बी लाइन को जो ज्वाइन किए वो, और दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मिलकर के एक ट्रायंगल को फॉर्म कर रहा है। तो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा वो हमको फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप इतना चीज समझ गए कि कैसे इस नंबर को, इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे दिखाते हैं, तो आप इसको आसानी से बना सकते हो। वही इसमें कॉन्सेप्ट था। तो यहाँ पे ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है,
ये एंगल आपका 90 डिग्री है। तो हम लोग जानते हैं कि इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है। वी कैन फाइंड आउट इन वेरी इजी वे। एरिया क्या होता है? सो एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 1/2 इंटू बेस। बेस मीन्स अगर हम लोग इसको O मानते हैं तो OA इंटू OB। यहां पे इसका यूनिट सेंटीमीटर में या मीटर में ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, इसलिए यहाँ पे यूनिट स्क्वायर लिया है। तो यूनिट है, कुछ भी यूनिट की जगह पे कुछ भी हो सकता है, सेंटीमीटर मीटर कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे हम लोग को सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू लेना है। तो यहाँ पे O to A is having the length of 3 into O to B is having the length of 4. So 2 to the 4. So we got it here 6 unit square. 6 यूनिट स्क्वायर। तो आपको यहां पे मेजरली जो फोकस करना है वो इस पॉइंट को कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, फिर कैसे उसको ज्वाइन करते हैं। अगर ये आपको पता है तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। 30 सेकंड में बनाने वाला क्वेश्चन 10 सेकंड में समझिए। अब सिर्फ रीड आउट करने के टाइम पे आप समझ सकते हैं। और वो कैसे आएगा? तो ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने से। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आप जैसे ही रीड करेंगे आपके माइंड में एक पिक्चर क्रिएट होने लगेगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। जैसे ही उस फिगर को ड्रॉ करेंगे फिर तुरंत आपको पिक्चर है कि अरे ये तो राइट एंगल ट्रायंगल है, फिर इसका फॉर्मूला डालेंगे। बस विद इन ए मिनट, हार्डली 1 मिनट के अंदर आप इसको बना सकते हैं। और इस तरीके से इसका आंसर क्या मिला हमको? 6 यूनिट स्क्वायर विच इज गिवन इन ऑप्शन बी। तो यहाँ पे कैलकुलेशन मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करना है और इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा बहुत ही शॉर्टर टाइम में। हमने समझाने के लिए इतना टाइम लिया ताकि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बन सके, तरीका सीख सके और क्लियर पिक्चराइज हो सके, इसके लिए हमने इतना टाइम लिया। अदरवाइज आप इसको 1 मिनट के अंदर 30 सेकंड 40 सेकंड में बना सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ ऑप्शन बी 6 यूनिट स्क्वायर। And by this way, this is the end of the solution for this question. Thank you for watching this video.